नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का वृषभ राशि के लिए मंगल गोचर के इस वीडियो में। महाबलशाली हुए मंगल 11 मई 2026 से 20 जून 2026। जी हाँ, पराक्रम, साहस, शौर्य और ऊर्जा के कारक ग्रहों के सेनापति मंगल 11 मई को राशि परिवर्तन करेंगे और शनि के पाप प्रभाव से मुक्त होकर स्वराशि मेष राशि में गोचर करेंगे। मंगल 18 माह के बाद स्वराशि में गोचर करने जा रहे हैं और यहाँ 20 जून तक रहेंगे। 23 फरवरी से मंगल लगातार पीड़ित रहे हैं। पहले तो राहु मंगल का अंगारक योग बना, फिर 2 अप्रैल से शनि मंगल का दुर्योग बन गया। लगातार राहु और शनि की पीड़ा से मुक्त होकर मंगल जब स्वराशि में गोचर करेंगे, अपने घर वापस आएंगे तो कितना प्रसन्न होंगे ये कल्पना से परे है। ज़रा सोचिए कि आप 18 महीने तक अपने घर से दूर रहें और तमाम तरह के कष्टों को झेलें और उसके बाद जब अपने घर आएँ आप, तो कितनी खुशी आपके अंदर होगी, कितनी प्रसन्नता होगी। और यही स्थिति मंगल के साथ होने जा रही है। जब मंगल शुभ स्थिति में होंगे तो शुभ फल ही प्रदान करेंगे। बस आप बजरंगबली की आराधना करते रहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करते रहिएगा, मंगल के शुभ प्रभाव आपको मिलते रहेंगे। तो वृषभ राशि के जातकों को मंगल के स्वराशि में गोचर करने का क्या शुभ फल प्राप्त होगा, इसी पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको मंगल के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है वृषभ राशि के जातकों की कुंडली। मंगल का गोचर आपकी कुंडली के 12वें भाव में है। अपनी ही राशि मेष राशि में मंगल का गोचर है। यहाँ पर गोचर करते हुए मंगल की चौथी दृष्टि तीसरे भाव पर, 7वीं दृष्टि छठे भाव पर और 8वीं दृष्टि 7वें भाव पर पड़ेगी। मंगल सप्तम भाव के स्वामी होकर के 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। 12वां भाव खराब भाव माना जाता है, लेकिन यहाँ पर मंगल का जो गोचर है वो आपके लिए बहुत ख़ास है। क्यों? क्योंकि मंगल यहाँ पर विपरीत राजयोग बना रहे हैं। 12वें भाव का स्वामी 12वें भाव में ही गोचर कर रहा है। जब छठे 8वें या 12वें भाव का स्वामी 6, 8, 12 में ही गोचर करे तो विपरीत राजयोग बनता है। भले ही थोड़े समय के लिए ही सही, लेकिन मंगल का ये विपरीत राजयोग आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े सकारात्मक बदलाव लेकर के आएगा। 12वें भाव में गोचर करते हुए सबसे पहला कार्य तो यही करेंगे कि आपके स्वास्थ्य में सुधार लेकर के आएंगे। मंगल आपकी ऊर्जा है। मंगल आपके शरीर में जो स्थान ब्लड का होता है वही स्थान ग्रहों में मंगल का है। तो मंगल आपका उत्साह है, आपका पराक्रम है, आपकी ऊर्जा है। और मंगल जब 12वें भाव में गोचर करेंगे तो स्वास्थ्य लाभ कराएंगे। दूसरी बात, 12वां भाव खर्चों का है। मंगल यहाँ पर खर्चों में कमी लेकर के आएंगे और चूंकि छठे भाव पर भी मंगल की दृष्टि है और छठा भाव कर्ज का होता है। मंगल को शत्रुहंता कहा जाता है। कर्ज भी एक तरह का शत्रु है जो लगातार आपको पीड़ित करता रहता है। तो मंगल की दृष्टि पड़ने से कर्ज जैसे शत्रु से आपको मुक्ति मिलेगी। ऋण मुक्ति की ओर आपके कदम तेजी के साथ आगे बढ़ेंगे। 12वां भाव कोर्ट कचहरी का होता है और छठे भाव पर मंगल की दृष्टि है।
छठा भाव शत्रुता का होता है और मंगल को शत्रुहंता कहा जाता है। तो मंगल यहाँ पर आपके शत्रुओं को पराजित करेंगे। और इस समय अगर कोई कोर्ट का मैटर पेंडिंग है, कोई लीगल मैटर आपके जीवन में चल रहा है और अगर आप प्रयास करें तो उससे भी मुक्ति मिलने का मार्ग प्रशस्त करेंगे ग्रहों के सेनापति मंगल। मंगल पराक्रम, साहस, शौर्य और ऊर्जा के कारक होते हैं और मंगल की दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ रही है जो कि पराक्रम का भाव होता है। यहाँ पर मंगल आपके पराक्रम, पुरुषार्थ में वृद्धि करेंगे, आपकी एनर्जी लेवल और आपके आत्मविश्वास में वृद्धि करेंगे। साथ ही साथ तीसरा भाव कम्युनिकेशन का होता है, तो मंगल आपकी कम्युनिकेशन पावर को स्ट्रॉन्ग करेंगे। आप हर जगह अपनी बात बेहद मजबूती से रखने की स्थिति में होंगे। हो सकता है पिछले कुछ समय से लोग आपको परेशान कर रहे हों और आप उनकी बातों का जवाब न दे पा रहे हों, आप चुपचाप उनकी बात को सहन करते जा रहे हों, लेकिन अब वो स्थिति बदल जाएगी। मंगल की दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ने से आपकी कम्युनिकेशन पावर बेहद स्ट्रांग होगी और बलपूर्वक आप अपने शत्रुओं का जवाब दे पाएंगे, उनकी बातों का जवाब दे पाएंगे, अपनी बातों से उनको पराजित करेंगे। तीसरा भाव जो होता है ये संचार माध्यमों का होता है और 12वां भाव जो है विदेश का है और मंगल की दृष्टि पड़ रही है 7वें भाव पर, अपनी ही राशि पर। ज़रा देखिए, अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं और अपनी दूसरी राशि वृश्चिक राशि पर मंगल की दृष्टि पड़ रही है। और 7वां भाव क्या होता है? 7वां भाव व्यापार का होता है। तो विदेशों से व्यापार तेजी के साथ बढ़ेगा। मंगल प्रॉपर्टी के कारक होते हैं, भूमि पुत्र कहे गए हैं और 12वां भाव निवेश का होता है। इस समय प्रॉपर्टी में कोई निवेश आपका बढ़ सकता है। चतुर्थ भाव के स्वामी सूर्य हैं जो कि मंगल के मित्र हैं और चौथा भाव भूमि भवन प्रॉपर्टी का होता है। तो मंगल के प्रभाव से इस समय कोई प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने का एक अच्छा योग भी बनेगा। सप्तम भाव व्यापार का होता है, तीसरा भाव संचार माध्यमों का होता है और 12वें भाव में मंगल बैठे हैं। तीनों ही भावों का मंगल से संबंध बन रहा है। यानी संचार माध्यमों के द्वारा, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा विदेशों से जुड़ करके अगर आप व्यापार करते हैं तो उसमें इस समय विशेष सफलता मिलने का योग है। मंगल ब्लड और सर्जरी के कारक होते हैं, मेडिकल सेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं और 6ठे भाव पर मंगल की दृष्टि है। वृषभ राशि के वो जातक जो मेडिकल के क्षेत्र में विदेश जाकर के अध्ययन करना चाहते हैं उनके लिए बेहद अनुकूल अवसर रहेगा। खास इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एरियाज़ में, फायर रिलेटेड एरियाज़ में जो लोग कार्य कर रहे हैं उनके लिए भी समय बेहतर रहेगा। 7वां भाव व्यापार का होता है। जो लोग मेडिकल के क्षेत्र से संबंधित चीज़ों का व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं, जो लोग डिफेंस रिलेटेड चीज़ों का व्यापार व्यवसाय करते हैं, जो लोग ऑर्डिनेंस के क्षेत्र में हैं, जो लोग DRDO से जुड़े हुए हैं, जो रक्षा संबंधी कार्यों में जुड़े हुए हैं, रक्षा सेवाओं में जुड़े हुए हैं, डिफेंस के क्षेत्र में हैं, पुलिस विभाग में हैं या किसी भी अन्य क्षेत्र में हैं, तो उनके लिए चूँकि 6ठे भाव पर दृष्टि है, ऐसे क्षेत्रों में जॉब करने वाले जातकों के लिए मंगल उनके जॉब, कैरियर, प्रोफेशन में भी बड़ी उन्नति और परिवर्तन का योग लेकर के आ रहे हैं। साथ ही साथ जो लोग डिफेंस के क्षेत्रों में, आर्मी में, पुलिस में नौकरी करना चाहते हैं या विदेश जाकर के किसी MNC में, किसी विदेशी कंपनी में नौकरी ढूंढना चाहते हैं, उनके लिए भी मंगल का ये गोचर बेहद अनुकूल है। तो इस गोचर का लाभ उठाइए। और अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना WhatsApp नंबर दे दिया है, वहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और स्क्रीन पर भी मैं अपना नंबर लिख दे रहा हूँ, नोट कर लीजिए, 9058144128। आइए बात करते हैं मंगल के उपायों पर।
मंगल का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण उपाय है बजरंगबली की आराधना। मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाएं, हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी को चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर अर्पित करें। मंगलवार को नमक का सेवन बिल्कुल ना करें। सुबह शाम गुड़ का प्रयोग करें और तांबे के बर्तन का प्रयोग करें। मंगलवार को लाल मसूर की दाल, लाल कपड़े या गुड़ का दान करने से मंगल प्रसन्न होते हैं और तांबे का कड़ा या छल्ला धारण करने से भी मंगल शुभ फल प्रदान करते हैं। मंगल अगर ख़राब हैं तो क्रोध बहुत ज़्यादा आता है, तो ऐसी स्थिति में क्रोध पर नियंत्रण करें और साथ ही साथ मंगलवार को कर्ज लेने से बचना चाहिए, क्योंकि अगर आप मंगलवार को कर्ज लेते हैं तो उसे चुकाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा मंगलवार को प्रातःकाल बजरंगबली की आराधना करें और शाम के समय सूर्यास्त के बाद सुंदरकांड का पाठ करें। ये बहुत आसान और सरल उपाय हैं। इन उपायों को करने से आप मंगल को प्रसन्न कर सकते हैं।